क्या हमने मनुष्य के तन को पाकर उस पुरुषार्थ को साधने का प्रयत्न किया जिसके लिए मानवीय शरीर मिला है? हम चिंतन कर सकते हैं, हमें अवसर है कि हमारे मन की गांठें ज्यादा तो नहीं बंधी हुई। हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारी बुद्धि और कदाचित हमसे जो कर्म होता है और हमारा जो चिंतन है, और हमें टटोल लेना चाहिए कि हमारे सपने कैसे हैं, हमारा चिंतन कैसा है, हमारी चर्या आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। क्या हमारी वाणी में मधुरता है? क्या हमारी वाणी सत्य का अन्वेषण करती है? क्या हमारी चित्त चेतना में हमारे आराध्य बैठे हैं? हमें विचार करना है कि क्या हम समर्पित होकर, समर्पित करके भोजन पाते हैं कि अंतर्यामी अब ये भोग आपके लिए है, अब ये मेरे लिए नहीं, भोग तो आप लगाएंगे, हम प्रसाद पाएंगे, आप स्वीकार कर लीजिए तो हमारा ये भोज्य पदार्थ भी प्रसाद बन जाएगा। हम में और पश्चिम में बस इतना ही फर्क है शक्ति नगर वालों। पश्चिम का जगत जब किसी अपनी इंद्री के सुख के लिए कुछ प्रयास करता है तो उनका तौर तरीका होता वही है, पर उसमें भावना अलग होती है। वो सैलानी बन के जाते हैं, वो टूरिज्म के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे चित्त में जब कहीं जाने की बात आती है तो हमें जगन्नाथ भगवान याद आते हैं, हमें लगता है द्वारका नाथ चले जाए, हमें लगता है रामेश्वरम दर्शन करने चले जाए, हमें लगता है अरे अरे हमारे क्षेत्र में राजिम कुंभ लगा है, चलो संतों का दर्शन करने चले जाए। जब हमें कहीं जाने का मन होता है तो हमें लगता है हम अपने ठाकुर का दर्शन करने जाएं, हम तीर्थ का दर्शन करने जाएं। और जब कुछ बहुत अच्छा मधुर, चित्त को तृप्त, शांत, इंद्रियों को धन्य कर देने का मन होता है तो लगता है प्रसाद पाए, खाली भोज्य पदार्थ ही नहीं, वाणी का प्रसाद मिल जाए, किसी संत सतगुरु की वाणी मिल जाए, गुरुदेव के दर्शन हो जाए। आज मैंने साध्वी सत्यप्रिया से कहा कि मुझे बहुत मन है कि मेरे गुरुदेव के मुझे दर्शन हो जाए, तो तुम मुझे वीडियो पे उनके दर्शन करवा दो। उनकी मधुर मुस्कान, उनका बोलना कि रितंभरा आशीर्वाद, वो बोला करते हैं रितंभरा शिवोहम, तो ये वचन सुन ले, ये स्वर कान में चले जाए, उनका दर्शन कर लूँ। आंखें दर्शन और कान वचन सुनना चाहते हैं, और चरण तीर्थ को जाना चाहते हैं, और हाथ सेवा करना चाहते हैं, और हृदय में हम ठाकुर को बसा लेना चाहते हैं। रसो वही साहा, उसका चिंतन कर करके हम स्वयं रस स्वरूप हो जाना चाहते हैं, और मनुष्य का तन पाकर हम मुक्ति की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। और जब भी महापुरुषों से प्रसाद मांगते हैं तो पदार्थ नहीं मांगते, भक्ति और मुक्ति का प्रसाद मांगते हैं। बस यही फर्क है, पश्चिम और पूर्व का फर्क। वैभव में वो हमसे बहुत आगे हैं, उनके पास सड़कों का अद्भुत जाल बिछा है, उनके पास आसमान को चूमने वाली गगनचुंबी इमारतें हैं, उनके पास जाने कितने कितने बड़ी जल राशि के बड़े बड़े ऐसी झीलें हैं जिनको देख के लगेगा सागर ही देख रहे हैं। उनके पास प्रचुर हरितिमा है, उनके पास प्रचुर खनिज है, उनके पास भारी धन है, लेकिन उनके पास वो आनंद नहीं है जो भारत के गवई गांव में ढोलक की थाप कर और पगों में नर्तन उतर आता है और वाणी से भगवान के गुणानुवाद होते हैं, और रात भर ठाकुर के लिए उनके यहाँ क्लबों में रात भर नाचा जाता है, और हमारे यहाँ फाग के महीने में रात भर फाग के गीतों में कृष्ण और श्री राम को पुकारा जाता है। बस यही पूर्व और पश्चिम में फर्क है। इसलिए हम आंतरिक समृद्धि के स्वामी हैं। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ कपड़े तो फटे हुए हैं, एड़ियाँ तो फटी पड़ी हैं, बाल तो उलझे हुए हैं, चेहरे में तो इतनी रौनक नहीं है, पर होठों पे मुस्कान है। तो हमने कहा इसीलिए है कि वो कहीं ना कहीं गहरे से जानता है
कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, मैं सनाथ हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। और भारत की धरती पे तो कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। जब मैंने देश के अंदर भ्रमण करते करते देवियों अनाथ आश्रमों की व्यवस्था देखी तो मुझे लगा कि ये तो कहीं चूक गए हम। हमारे यहाँ द्वारकानाथ है, पशुपतिनाथ है, हमारे यहाँ जगन्नाथ है, हमारे यहाँ पशुपतिनाथ है, हमारे यहाँ तो हमारे प्रभु श्रीनाथ है, हमारे यहाँ तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ विराजमान है। और जब यहाँ कीट पतंग पशु पक्षियों के भी नाथ हैं तो फिर मनुष्य भला अनाथ कैसे हो सकता है। मुझे लगा नहीं नहीं, ये शब्द भी अच्छा नहीं, ये भावना भी अच्छी नहीं, और ये व्यवस्था भी ठीक नहीं लगती। कुछ ऐसा है कि शरीर का तो पोषण हो रहा है पर कहीं मन अधूरा छूट रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए। तो हमारे मन में वात्सल्य ग्राम की कल्पना आ गई कि ये बालक भले ही अपनी जननी से दूर हो गए, तो कान्हा भी तो अपनी जननी से देवकी से दूर हो गए थे, पर वो किसकी गोद में पले बड़े बताओ देवियों। आधी रात को भी मैं अगर आपको जगा के पूछूं कि कन्हैया की माँ कौन थी तो आप देवकी का नाम लेते ही नहीं, आप यशोदा का ही नाम लेते हो ना यशोदा का नाम। अगर मैं पूछूं कि उदय सिंह को बचाने वाली महारानी, उदय सिंह को जन्म देने वाली महारानी का नाम बताओ, आप नहीं बता पाते। पर उदय सिंह को बचाने वाली का नाम बताओ, आप कहते हो दीदी माँ वो तो पन्ना धाय थी जिसने उदय सिंह के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। आप भूलते हो? आप नहीं भूलते, आप भूल ही नहीं सकते। आप देवकी का नाम लेने में आपको जोर पड़ता है, पर आप सहज रूप से नाम लेते हो यशोदा का। तो हमें लगा कि फिर आज भी इस युग के बच्चे भी अगर देवकी से छूट गए तो उनको यशोदा माँ मिलनी चाहिए। वो क्या अर्थ है कि भारत की नारियां नारी निकेतनों में भरी पड़ी हैं। कितनी नारी निकेतन है, कितने महिला आश्रम हैं और स्त्रियां हजारों की संख्या में। लेकिन अगर उनकी गोदी में बच्चा आ जाए तो ऐसे ईश्वर का विधान था, नियति ने मेरा उपयोग किया है। ऐसे मुझे एक कोई पूछ रहा था, दीदी माया भाई आप श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगे रहे, फिर तो आपको राजनीति में जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, राजनीति मेरा पथ नहीं है, मेरे को नियति ने उनके लिए चुना है जिनकी माँ ने जन्म तो दे दिया पर वो माँ होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकी। मुझे नियति ने उनके लिए चुना है और नन्नों को मैं पालूं, उनकी दूध मुही मुस्कानों में मैं मुस्कुराऊं, उनको नहलाऊं धुलाऊं पढ़ाऊं लिखाऊं और फिर उन पुत्रियों को योग्य बनाकर पालकी में बैठाकर उनकी ससुराल विदा करूं। और जब ये हो रहा था तब मैं साध्वी रितंबरा रही नहीं, तो बच्चों ने मुझे दीदी माँ बना दिया, मैं उनकी दीदी माँ बन गई। ये किसी दूसरे के द्वारा दी गई पदवी नहीं है। शक्ति के लोगों आपको मैं बता दूं, मुझे डॉक्टरेट की उपाधियां मिली हैं, बहुत सारे अलंकार मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। मुझे लगा नहीं, ये तो मेरे गुरुदेव को समर्पित है, मेरे को तो स्वीकार है उन नन्हे बच्चों के मुख से निकला हुआ ये शब्द कि मैं उनकी दीदी भी हूँ और उनकी माँ भी हूँ। तो मैंने कहा मैं दीदी माँ शब्द को स्वीकार करती हूँ। तो उनको भी मिले ना माँ की गोद, तो वो नारी निकेतन में जो बंदी है। और फिर वृद्धाश्रम कितना बड़ा घोर पतन है हमारा कि हम वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। हम अपने माँ पिता को घर से धक्का मार के निकाल रहे हैं। अरे माँ पिता नहीं है, ये तो हमारे तीर्थ है, और तीर्थ कोई घर से विदा कर दोगे तो घर शमशान हो जाएगा, तीर्थ नहीं रह जाएगा। आज मैंने अपने जजमान जी से कहा कि प्रेम जी आपने अद्भुत किया, आपने कमाल कर दिया, इतना अद्भुत मनोयोग से सब मुझे मेरे गंधर्व गायक मेरी भजन मंडली मुझे बताती है कि दीदी माँ भोजन की इतनी अद्भुत व्यवस्था है, सब बहुत सुंदर तरीके से आयोजन चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं दीदी माँ ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये तो मेरी माँ का आशीर्वाद है, वो अदृश्य रहकर ये सारा कार्य संपन्न कर रही है।
तो माँ पिता तो उनका शरीर भी ना शरीर छूट जाए तो भी हम समझते हैं कि वो हमारे साथ हैं। और उन माता पिता को घर से धक्का मार के हटा रहे हैं, वो बोझा लग रहे हैं। यानी काम की बाइयों से बच्चा पलवाना स्वीकार है, पर दादी से नहीं, क्योंकि आजादी में खलल पड़ जाएगी और ऐसी आजादी पतन की तरफ ले जाएगी। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।